मैं राणा सांगा बोल रहा हूँ। हे आर्यावर्त के प्रतिष्ठित जनमानस, मैं महान सूर्यवंशी सिसोदिया राजवंश का वंशज हूँ। मेरा जन्म 1482 ईस्वी में मेवाड़ के महान शासक महाराणा रायमल के पुत्र के रूप में हुआ था। मुझे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अपने भारत भूमि की रक्षा के लिए सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी और सब में मुझे जीत मिली, सिर्फ एक को छोड़कर। मेरे शरीर पर लगे 84 घावों की वजह से मुझे मानवों का खंडहर कहा जाने लगा। लेकिन आजकल कुछ वामपंथी और मानसिक अवसाद से ग्रसित लोग विदेशियों का महिमा मंडन करते नहीं थकते। 1508 ईस्वी में जब मैं मेवाड़ का राजा बना, तब अपनी वीरता और दूरदर्शिता से राज्य को मजबूत करना शुरू किया। आप लोगों ने खतौली के युद्ध के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यह युद्ध 1518 ईस्वी में मेरे और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह युद्ध इतने घातक थे कि इसमें मैंने अपनी एक आंख और एक हाथ गंवा दिए, लेकिन फिर भी मैं बिना हार माने दिल्ली सल्तनत को पराजित कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, मैंने मालवा और गुजरात के सुल्तानों से भी कई युद्ध लड़े और मेवाड़ को शक्तिशाली राज्य बना दिया। मैंने मालवा के महमूद शाह को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हे 21वीं सदी में जन्म लेने वाली नवयुवक पीढ़ियां, मेरी बात ध्यान से सुनो। बाबर, जो कि उज्बेकिस्तान के फरगना का रहने वाला था, काबुल में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था। उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। बाबर को जब भी मौका मिलता, वह काबुल से पंजाब पर आक्रमण करता रहता था। पंजाब लोदियों के शासन में आता था। इधर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी के दो चाचा आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी बाबर से मिलकर उसे दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसाए। दोनों सेनाओं के बीच हरियाणा के पानीपत में विध्वंसक युद्ध हुआ। अपने ही घर के लोगों द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का राज्य दिल्ली और आगरा तक फैल गया। उसके आतंक से पूरे उत्तर भारत का हिंदू समुदाय हिल उठा। भारत भूमि पर विदेशियों का यह उत्पात मुझसे देखा नहीं गया। इसलिए मैं राणा सांगा मां भवानी का सौगंध लेकर हिंदुस्तान में हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए बाबर के खिलाफ एक दुर्जेय सैन्य संगठन बनाया। इस गठबंधन में राजस्थान के लगभग सभी प्रमुख राजपूत राजा शामिल थे। मारवाड़ के गंगा राठौर, मालवा में चंदेरी के राव मेदिनी राय भी गठबंधन में शामिल हुए। इसके अलावा सिकंदर लोदी के छोटे बेटे महमूद लोदी, जिन्हें अफगानों ने अपना नया सुल्तान घोषित किया था, भी हमारे साथ अफगान घुड़सवारों की एक टुकड़ी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। मेवात के शासक खानजादा हसन खान मेवाती अपने लोगों के साथ गठबंधन में शामिल हुए। उत्तर भारत में हमारा शक्ति बढ़ता गया। मैं क्या बताऊं अपने बारे में। मेरे बारे में इतिहासकार केवी कृष्णा राव कहते हैं कि राणा सांगा बाबर को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें भारत में एक विदेशी शासक मानते थे जो उज्बेकिस्तानी था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद राजस्थान के कुछ इलाके भी बाबर के आधिपत्य में आ गया। इसमें बयाना का किला भी आता है। बयाना राजस्थान में पड़ता है। फिर 6 फरवरी 1927 को मेरे और बाबर की सेना के बीच बयाना का युद्ध हुआ। हम लोग अभेद्य राजपूत संगठन बनाकर बाबर के कमांडर इन चीफ सांगर खान को मार दिए। बाबर की सेना वापस आगरा भागने पर विवश हो गई। हम युद्ध जीत चुके थे। इस युद्ध में बाबर की सेना के अस्त्र शस्त्र और अन्य युद्ध सामग्री भी हमारे हाथ लगी थी। मैं इतिहास को साक्षी मानकर आपसे यह कहता हूँ कि मेरे बारे में स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एस्किन ने लिखा था कि बयाना में मुगलों को एहसास हुआ कि उनका सामना अफगानों से कहीं भयंकर सेना के साथ हुआ है। लेकिन मैं राणा सांगा हतप्रभ हूँ। हिंदुस्तान के कुछ कापुरुषों के बारे में सोचकर वे इतना कैसे गिर सकते हैं। अपनी ही मिट्टी में जन्मे महान सपूतों की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ऐसे गद्दार आज भी हैं और हमारे समय में भी थे, वरना कहाँ किसी विदेशियों का मजाल जो हिंदुओं के तलवार से पार पा जाएं। आप लोगों ने तैमूर लंग के बारे में सुना होगा। तैमूर लंग ने हिंदुस्तान को किस प्रकार से लूटा था, ये सबको पता है। उसने हजारों मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं के सरों का ढेर लगा दिया था। बाबर भी उसी का वंशज था। हम कभी नहीं चाहते थे कि बाबर हिंदुस्तान में टिके।
इसीलिए 17 मार्च 1527 ईस्वी को राजस्थान के खानवा गांव में मेरे और बाबर के सेना के बीच फिर से युद्ध ठना, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर के सिपाही लड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बयाना में हार के कारण उनका मनोबल गिरा हुआ था। वो डरे हुए थे और आपस में बात करते थे कि जिस इंसान का एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, जिसके शरीर पर सैकड़ों घावों का निशान है, फिर भी वो युद्ध भूमि में हमको हरा कर चला गया, वह साधारण इंसान नहीं हो सकता। ऐसा देखकर बाबर अपनी सेना को एक जगह इकट्ठा करके उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भाषण दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह युद्ध अपने लिए लड़ रहा हूँ? यह युद्ध इस्लाम के लिए लड़ा जा रहा है, न कि साम्राज्य विस्तार के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धरती के इस छोर से उस छोर तक, नदी, समुंदर, पर्वत, हर जगह सिर्फ इस्लाम का झंडा दिखना चाहिए। हम इस धरती पर एक भी काफिर को जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि यह जमीन अल्लाह को मानने वालों की है। इसलिए हम लोग इस युद्ध में जिहाद करेंगे। जिहाद इस युद्ध में मुस्लिमों का नारा बन गया, मतलब दूसरे धर्म वालों को मारकर अपने धर्म को बढ़ाना। बाबर अपने सैनिकों को 72 हुरों का लालच देकर उन्हें युद्ध के लिए राजी कर लिया। 17 मार्च 1527 को खानवा में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दिन मैंने अपने विश्वस्त सरदारों को मध्य में और अन्य को दाएं और बाएं और तैनात किया। मैंने अपनी सेना के बड़े हिस्से को दुश्मन की सीमा में भेजकर आमने सामने की लड़ाई लड़ने की सोची। बाबर जानता था कि लड़ाई की इस रणनीति में राजपूत घुड़सवार सेना का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जंगों और जख्मों को देखकर पक चुका बाबर आज कुछ और रणनीति लेकर आया था। बाबर जान गया था कि सीधे की टक्कर में राजपूत सेना से जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने रक्षात्मक व्यूह तैयार किया। उसने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा, दाहिना, बायां और मध्य, जिसे तुलगक प्रणाली का युद्ध शैली कहा जाता है, जो उज्बेकिस्तान के इलाके में युद्ध के समय प्रयोग होता था। बाबर ने अपनी सेना के सामने जानवरों से चलने वाली गाड़ियों की कतार खड़ी की और उन्हें लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। इन गाड़ियों की आड़ में था बाबर का सबसे मजबूत हथियार, यानी तोप और बंदूकची। ये शत्रु सेना पर तोप और जलते हुए बारूद की वर्षा करते थे। जंग शुरू हुई तो राजपूताना शान के मुताबिक मेरी सेना ने सामने से धावा बोला, लेकिन मुगलों का बारूद प्रलय मचाने लगा। मेरी सेना को बड़ी संख्या में मुगल बंदूकों ने मार गिराया। बंदूकों और तोपों की गरज से हिंदू सेना के घोड़े और हाथी रणभूमि में बिदकने लगे। उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। शत्रुओं के तोपों के प्रत्युत्तर में हम गरुड़ व्यूह बनाने ही वाले थे कि रणभूमि में हमें ऐसा देखने को मिला जिसे हम देखकर सन्न रह गए। युद्ध के बीच इब्राहिम लोदी का पुराना सिपा सलार अपने 30,000 सैनिकों के साथ बाबर की ओर जा मिला। इस विश्वासघात ने हमें अपनी योजनाएं बदलने और नए आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया। मैं युद्ध भूमि में हाथी पर सवार अपने सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आकर युद्ध करने लगा। तभी एक गोली आकर मुझे छलनी कर दी। मैं घायल हो गया। मुझे जख्मी देखकर राजपूत खेमे में सिहरन दौड़ गई। लगभग 1 घंटे तक यही स्थिति रही। हालात को देख झाला के सरदार अज्जा ने फैसला लिया। उन्होंने तुरंत मेरा वेश धारण करके हाथी पर सवार होकर जंग का नेतृत्व करने लगे। अभी भी मैं अपने भरोसेमंद लोगों के बीच था। सरदार अज्जा के नेतृत्व में राजपूतों ने अपने हमले जारी रखे, लेकिन मुगलों की सेना को तोड़ने में असफल रहे। तोप और गोला बारूद का प्रयोग भारत में पहली बार हुआ था। कोई इसके बारे में सुना तक नहीं था। हम राजपूत आमने सामने का युद्ध करते थे। हमारे युद्धों में नैतिकता और भारतीय आदर्श निहित रहते थे। बाबर, जो कि मुझसे बयाना के युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो चुका था, इस बार कोई जोखिम लेना नहीं चाहता था। उसने छल युद्ध से पीछे से अपने सैनिकों द्वारा हम पे हमला करवाया। विदेशी तोपों की आवाजों से हमारे हाथियों में भगदड़ मच गया और वो अपने ही सैनिकों को रौंदने लगे। डूंगरूपुर के रावल उदय सिंह और कई राठौड़ और चुंडावत सरदारों सहित कई राजपूत सरदार युद्ध में मारे गए। मैं बेहोश हो चुका था। मुझे घायल अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया। इस युद्ध के बाद बाबर अपने नाम के साथ गाजी का उपाधि लगाया। गाजी धार्मिक युद्धों में जीतने के बाद मुस्लिम योद्धा अपने नाम के बाद लगाया करते थे। इतने घावों के बावजूद मैं अभी भी जीवित था। उसी साल दिसंबर 1527 में मैंने सुना कि बाबर चंदेरी पर आक्रमण करने वाला है।
तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी अपनी सेना के साथ चंदेरी के शासक मेदिनी राय का सहायता करना चाहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के कालपी के पास मेरे ही सहयोगियों ने मुझे जहर दे दिया, क्योंकि वो एक और युद्ध के खिलाफ थे। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन चंदेरी में हजारों बच्चों और महिलाओं ने बाबर के वजह से जौहर कर लिया। हजारों हिंदू सैनिक बाबर से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आज कुछ वर्णशंकर लोग हमें ही पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं राणा सांगा बोल रहा हूँ। मैं वही महाराणा सांगा हूँ जिसके छातियों पर टकरा टकरा कर मुगलों और अफगानों की तलवारें धुंध पड़ गई। मैं वही छत्रप राजपूत महाराणा संग्राम सिंह हूँ जिसका भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में एक आंख और एक हाथ कट गए थे। शरीर पर 84 घावों के निशान थे, फिर भी मुझे तलवारों के बल पर नहीं जीता जा सका। मुझे जीतने के लिए विदेशी आक्रांताओं को गोला और बारूद का सहारा लेना पड़ा। जी हाँ, मैं वही राणा सांगा बोल रहा हूँ जो हिंदुस्तान में पहली बार हिंदू राज्य का स्थापना किया था। मैं वही राणा सांगा हूँ जिसके युद्ध नीतियों पर ही आगे बढ़कर महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे योद्धाओं को प्रेरणा मिली और हिंदुस्तान का वैभवशाली इतिहास वीरमय होने से नहीं रुक सका। अंत में मैं हिंदुस्तान के आने वाली पीढ़ियों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गर्व करो अपने पूर्वजों की छाती पर, संरक्षित रखो हमारी पुरातन विरासतों को और संस्कृतियों को, नहीं तो ये विदेशी दर्शन को मानने वाले लोग तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे ही संस्कारों का आलोचना करेंगे और तुम मौन रह जाओगे। धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, अपनी संस्कृतियों की रक्षा करो, इतिहास पुरुषों का आदर करो और धर्म का नाश होने से बचा लो। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको महाराणा सांगा के बारे में सुनकर कुछ भी प्रेरणा मिली हो तो कृपया हमसे जुड़ जाएं। हर हर महादेव।